वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1, वेयर W जो है वर्क डन है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, Ln नेचुरल लॉग है जिसका बेस E होता है, और V1 इनिशियल वॉल्यूम और V2 फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, इसी डेरिवेशन को हमको देखना है और इसी को हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस आने चाहिए। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, बायो के ग्रुप के लिए भी इजी है, बस हम उनको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहते हैं जो भी उन्होंने 9th-10th में मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको। चलिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा, हम डेरिवेशन बाद में करेंगे, पहले हम उस पॉइंट्स को रिमेंबर कराते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम हम जानते हैं V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम का फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फार्मूला पढ़ा है। लेंथ इनटू ब्रेथ को हम क्या लिखते हैं? एरिया A इनटू हाइट। मतलब कहीं पे भी अगर लेंथ एंड ब्रेथ है तो उसको एरिया लिख सकते हैं, और एरिया इनटू हाइट है तो हम उसको वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला चीज ये है। दूसरा, देखिए, दूसरा आपको पता होगा कि प्रेशर, प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम यहां से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है इस डेरिवेशन के लिए, कि जो फोर्स है वो प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल होता है। थर्ड, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस 1/x dx, जिसका अगर लिमिट है x1 से लेके x2 तक, तो इसका जो इवेल्युएट करते हैं तो 1/x dx का इंटीग्रेशन जो आता है वो आता है नेचुरल लॉग x के, और इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? वही सेम, जो लोअर लिमिट है x1 और अपर लिमिट है x2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, x की सबसे पहले क्या करते हैं? हायर लिमिट डालते हैं, माइनस करके फिर उसकी लोअर लिमिट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ln x2, x की जगह मैंने अपर लिमिट डाल दिया x2, माइनस नेचुरल लॉग, अब हमको लोअर लिमिट डालना है तो क्या होगा? x1। तो देखिए, अगर नेचुरल लॉग x2 माइनस नेचुरल लॉग x1 है तो इसको हम लॉग में लिख सकते हैं, लॉग नेचुरल लॉग x2 अपॉन x1, मींस इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x2 अपॉन x1। ये भी आप लोगों ने 9th-10th के लॉगरिथम टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा, बस आपको रिमाइंड कर रहा हूं। और चौथा पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर कोई नेचुरल लॉग है x है, तो अगर इसको हमको लॉग के फॉर्म में लिखना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है, नेचुरल लॉग से हटा करके, देखिए नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, और लॉग अगर हम कोई बेस नहीं लिखते हैं तो उसका बेस 10 माना जाता है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम नेचुरल लॉग है तो उसको अगर हम लिखते हैं तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x,
मतलब अगर नेचुरल लॉग है तो उसको हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम सिंपल लॉग एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको जो है याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको इतना पॉइंट्स याद है तो आप आसानी से इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स को याद रख करके हम लोग एजम्पशन करते हैं और डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। कैसे करेंगे, मान लीजिए एक कोई सिलेंडर है, ठीक, इस सिलेंडर में एक कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, ये कोई मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो P है और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है V1। अब हम इस पे सेकंड कंडीशन लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, उसे ही हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन हम क्या लेके चल रहे हैं। सेकंड कंडीशन ये ले रहे हैं कि मान लीजिए इसको बाहर से कुछ हीट या कोई भी एनर्जी दी गई बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। टी क्या रखा गया, वो कांस्टेंट रखा गया। तो इस पिस्टन पे अपर साइड में फोर्स अप्लाइड हुआ, गैस ने इस पिस्टन को अप साइड में पुश किया। तो जब पुश किया तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है ये पिस्टन अब यहां पे आ गया, बहुत थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट आया और ये पिस्टन अब वहां से मूव करके थोड़ा सा ऊपर आ गया। ठीक, यहां आ गया। अब ये देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। देखिए पहले पिस्टन यहां था और अब जो है पिस्टन वो यहां पे आ गया। तो इसका मतलब पिस्टन क्या है, पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, ये कुछ मूवमेंट आई है और वो उस मूवमेंट को हम मान लेते हैं बहुत छोटा अमाउंट है, वो क्या है, dx है। अच्छा, अब इस एजम्पशन को हम कैसे मानते हैं, मान रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है बहुत ही छोटा सा है। क्या है, बहुत ही छोटा सा है। ठीक, इसलिए हम इसको बहुत स्मॉल अमाउंट के मूवमेंट के लिए हम dx लिए हैं। तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम चेंज होकर के क्या हो गया, v2 हो गया। वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर के v2 हो गया। ये मान लीजिए जो पिस्टन है, इस पिस्टन पे ही ये फोर्स लग रहा है, पिस्टन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल चेंज हो रहा है। तो इस समय प्रेशर भी लगभग लगभग कांस्टेंट ही है, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि अगर बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो हम प्रेशर को भी कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं। कांस्टेंट नहीं रहेगा, पी चेंज हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रेशर कांस्टेंट है। अब ये मान लीजिए जो पिस्टन है, पिस्टन का जो एरिया है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ये जो इसका एरिया है, ये एरिया जो है वो आपका, जो पिस्टन का एरिया है वो ए है, पिस्टन का जो एरिया है वो ए है। तो चलिए, तो इस पिस्टन को अप साइड में मूव करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन होगा। मान लीजिए वो भी छोटा सा वर्क डन है, तो हम उसको भी एज्यूम कर ले रहे हैं क्या है, DW है, जो छोटा सा वर्क डन है। तो इसी वर्क डन को हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए यहां पे वर्क डन, देखिए वर्क डन DW, आपको पता है वर्क डन DW इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता होगा।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स। देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था। देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे मैंने बोला है कि इस पॉइंट्स का यूज होगा। फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू वो एरिया जिस पे वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स की जगह हम लिख देंगे प्रेशर इनटू एरिया और इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पिस्टन में, वो ये है dx। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर को क्या लिखेंगे P इनटू, देखिए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक तरह से ये देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है। तो dx को हम हाइट एज्यूम कर सकते हैं। तो एरिया इनटू हाइट, अगर आपको पता होगा यहां पे देखिए एरिया इनटू हाइट को हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। अब यहां पे देखिए ये वॉल्यूम है कौन सा, ये वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ये है, ये वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हुआ है यही है। और इस छोटे से वॉल्यूम को हम मान लेते हैं dV। इस छोटे से वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं, dV। तो चलिए, तो प्रेशर इनटू एरिया की जगह हम वॉल्यूम लिखेंगे और उस वॉल्यूम को हम लिख देंगे dV। ठीक। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है वो होता है P इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई वी, ये लिख सकते हैं। तो चलिए P की जो वैल्यू है ये यहाँ पे यहां से P की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, P की जगह हम क्या लिख देंगे, एन आर टी अपॉन वी इंटू डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक। अब ये देखिए ये मैंने छोटा सा वर्क डन निकाला है, ये क्या निकाला है, छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान करके। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी क्या होगा, बहुत छोटा सा होगा। जब हम छोटे से पूरे सिस्टम का निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, कैलकुलस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो बोथ साइड का हम इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक। चलिए ये इंटीग्रल कैलकुलस लगा दीजिए, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एन आर टी अपॉन वी इंटू डी। ठीक। अब इसमें हमको लिमिट डालनी है। अब देखिए जो यहां सिस्टम था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, V1 था, और फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो हम यहां पे जो इनिशियल मतलब लोअर वॉल्यूम लिखेंगे वो V1 लिखेंगे, और जो फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे वो V2 लिखेंगे। ठीक। अब यहां से देखिए डी डब्ल्यू का जो इसका जो इंटीग्रल होता है वो वर्क डन W के इक्वल होता है, इज इक्वल टू, अब पॉइंट समझिएगा क्या होगा। देखिए यहां पे एन नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। आर गैस कांस्टेंट है, तो ये भी इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो हम टी भी कांस्टेंट है, तो ये सारे के सारे इंटीग्रल कैलकुलस से बाहर आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गए। अब ये आ गया आपका V1 और ये आ गया V2 अपॉन 1 अपॉन V इंटू टी। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप देखो तो यहां पे हम पहले भी बता चुके हैं, ये थर्ड नंबर कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन कैलकुलस को हम लिखते हैं ln x
अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट सेम, और उसको हम कैसे करते हैं ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो सेम इसी प्रोसेस को हम लेके आते हैं यहाँ पे इजीएस्ट वे में। तो हम क्या लिखेंगे, एन आर टी, और इसको हम लिखेंगे क्या, एल एन वी, और इसका लोअर फॉर्मूला, लोअर लिमिट होगी V1 और अपर लिमिट होगी V2। ठीक, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1। ठीक, और अभी आपको बताया हूं कि इसको हम लिख सकते हैं एन आर टी क्या होगा, एल एन V2 अपॉन V1। ठीक है, अब देखिए नेचुरल लॉग है, अगर नेचुरल लॉग को एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, अगर नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना है तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, जो 4th नंबर रूल बताया था कि आपको 2.303 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एन आर टी, और यहां पे नेचुरल लॉग की जगह लिख सकते हैं लॉग बेस 10 V2 अपॉन V, और यही आपका वर्क डन है। ठीक, ये वर्क डन जो है ये आपका किसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, वॉल्यूम के फॉर्म में। इसको आप चाहें तो प्रेशर के भी फॉर्म में ला सकते हैं। आपको पता है अगर बायल्स लॉ से कि अगर टी कांस्टेंट हो, टी क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टी को कांस्टेंट माना जा रहा है, तो ये आपको पता है कि बॉयल्स लॉ का P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2 के। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, V2 अपॉन V1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो अगर यहां से देखा जाए तो अगर हम V2 अपॉन V1 है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.303 एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2 के। तो ये जो है आपके वर्क डन निकल गए वॉल्यूम के भी फॉर्म में और प्रेशर के भी फॉर्म में। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। थैंक यू सो मच।